देखिए, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हैं प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन आपके लिए जानने लिए हैं। उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, हम इसके कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को आखेट के नाम से जाना जाता है। आखेट का मतलब है शिकार करना, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में लोग शिकार ही किया करते थे और वहीं से उनका खाने पीने का काम शिकार से ही चलता था, फसल नहीं होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? बताइए किस काल में हुई होगी? पहले हम आखेट करते थे तो वो था हमारा पूरा पाषाण, तो अब आ गया हमारा नव पाषाण। तो वो हमेशा जो नव पाषाण काल में ही कृषि की जो बैलों से होने लगी है, हल से होने लगी है कृषि, उसे हम नव पाषाण काल में करेंगे। जब कृषि आ जाएगी तो कृषि के बाद एक यही क्वेश्चन एक समझने वाली बात है, जब कृषि आ जाएगी तो यहीं पे देखने की क्या बात है कि कृषि के साथ यहाँ पे बनाना भी होगा खाना। तो क्या है? अग्नि। अग्नि से बना खाना। तो अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? बताइए किस काल में? तो उसका उत्तर भी नव पाषाण काल ही है, क्योंकि एक ही उसमें करेंगे नव पाषाण काल में ही, क्योंकि हमारे पास कृषि हो गई तब उसको खाना बनाने के लिए हमें चाहिए, तो हम नव पाषाण काल में ही उसको जो है कार्य करेंगे। तब समझ गए नव पाषाण काल की बात। अब हम इससे आगे चलते हैं, देखिए क्या है। इससे आगे जो है हमारा ये है भारत के किस स्थल से, मतलब भारत के किस स्थल से या स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कि नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य मिले, तो वो है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ एक जगह है राजस्थान में, तब देखिए उसको मेहरानगढ़ के मिले हैं। वहाँ पे घूमने के लिए किला वगैरह भी है, तब मेहरानगढ़ घूमने जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? बताइए क्या था? मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो वहाँ लघु औजार थे, मतलब छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, वो थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पे करेंगे। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो वो भाई गुजरात से प्राप्त हुई है, ठीक है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त है? तो वो है भैया उत्खनन से जो प्राप्त हुई है, वो कहाँ से हुई है? उत्खनन में गुजरात से। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि गुजरात इसका जो आंसर होगा, गुजरात से हुई है। अब हम इसमें देखते हैं और आगे बताइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है सावधान। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो कब हुई शुरू? वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुई। तो इसका आंसर जिसमें हो जाएगा वो मध्य पाषाण काल इसमें हो जाएगा। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इतिहास पढ़ना है और या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो हम सभी अपने इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।